नमस्कार साथियों। EMRS में सभी जो चयनित विद्यार्थी हैं सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो विद्यार्थी निराश हैं, जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, उनके लिए अभी सारे रास्ते बंद नहीं हैं। उनके लिए भी निश्चित रूप से अभी EMRS में कुछ आशाएं अभी बाकी हैं, जिसके कारण मैं आपको बताने वाला हूं। निश्चित है कि जो कट ऑफ है वो आशा से परे गई है, आशा से ज़्यादा जो है कट ऑफ हो गई है। क्या इसके कारण रहे हैं? निश्चित ये तो प्रारंभ से ही बोल रहे थे कि कंपटीशन है, कंपटीशन में सब कुछ जायज़ है और ये भी जायज़ है कि इतनी कट ऑफ गई है। जैसा आप सभी को पता है कि जो EMRS में 10,391 पदों पर जो भर्ती हुई थी और अभी JSA का रिज़ल्ट बाकी है। साथियों, जब हमने पोल कराया था तो उसमें जो रेशो आ रहा था वो आपका 70 से 80 जो अंक वाले हैं उनका कम से कम 70% आ रहा था, लेकिन जो रिज़ल्ट है वो लगभग, जहाँ तक सूचनाएं हैं, 100+ जो अंक हैं उनका ही सिलेक्शन हुआ है, जहाँ तक मुझे जानकारी। अगर आपकी कितने नंबर हैं और आपका सिलेक्शन हुआ है तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा, और सिलेक्शन नहीं हुआ है तो भी आपको कमेंट्स करना है कि हमारे कितने अंक हैं। साथियों, जो विद्यार्थी सिलेक्शन नहीं ले पाए हैं, ऐसे विद्यार्थियों के लिए अभी एक और जरिया, वैसे एक नहीं कई रास्ते जब खुल जाते हैं, जब हम किसी एक चीज़ का हमारा रास्ता बंद होता है तो निश्चित रूप से हमारे पास सोचने के लिए एक एरिया ब्रॉड हमें मिल जाता है कि यहाँ नहीं तो इस स्थान पर भी हम सेट हो सकते हैं, क्योंकि वैकेंसी केवल EMRS की ही नहीं है, अन्य जो वैकेंसीज हैं वो भी आपके लिए सामने आ चुकी हैं। DSSU में TGT, PGT, NTT की वैकेंसी आ चुकी है। अलग अलग स्टेट्स में भी एक वैकेंसी आ चुकी है। राजस्थान में वैकेंसी आपके आ चुकी है, यूपी में, बिहार में, सभी जगह आपके जो भर्तियां हैं वो आप जहां से भी हैं आप उनको देख ही रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर भी अभी एक आपका जो सप्लीमेंट्री जो रिज़ल्ट है, सप्लीमेंट्री जो लिस्ट है, वो भी आपका आना बाकी है और वो 100% आएगी। इसका कारण क्या है मैं आपको बता देता हूँ। साथियों, जैसा जितने पदों पर जो रिज़ल्ट निकला है, जितने पद थे उतने ही पदों पर बिल्कुल एक्यूरेट रिज़ल्ट निकला है। 50 पद थे तो 50 ही विद्यार्थी पास किए हैं। अब हालांकि अमूमन ये देखा जाता है कि जो वैकेंसी से 2 गुना या 3 गुना विद्यार्थियों को पास किया जाता है। एक सबसे मुख्य कारण जो कट ऑफ का है वो यही है कि जो विद्यार्थी जितने थे उनको ही लेना है। अधिकांश जो वैकेंसीज है उनमें 2 या 3 गुने विद्यार्थी लेते हैं, जैसे कट ऑफ नीचे आती है। यहाँ पर केवल सिलेक्टेड कैंडिडेट को, जिनको ज्वाइनिंग देनी है, उन्हीं विद्यार्थियों को बुलाया गया है। अब ऐसे में एक समस्या आने वाली है कि जब इनका DV होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, तो क्या कहीं किसी की कोई कमी नहीं निकलेगी? क्या जितने विद्यार्थी पास हुए सभी की सभी अपना जो ज्वाइनिंग है वो कर लेंगे? ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि निश्चित रूप से कुछ विद्यार्थी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में बाहर हो जाते हैं। कहीं ना कहीं उनकी डॉक्यूमेंट्स पूर्ति नहीं हो पाती है, या कई अलग अलग तरीके की कंडीशंस उनके सामने आ जाती हैं, जिससे जो है अपनी ज्वाइनिंग 100 में से 10 विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो इस तरह से वो रह जाते हैं, या डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के कारण, या फिर उनका कहीं और स्थानों पर उनका सिलेक्शन हो चुका है। ऐसे विद्यार्थी भी एग्ज़ाम देते हैं और वो एग्ज़ाम देकर इस तरह की जो सीटें हैं उनके जो है पद रिक्त रहते हैं। तो यहाँ ये तो कन्फर्म है, जिसको आप वेटिंग लिस्ट कहते दीजिए। तो वेटिंग लिस्ट या सप्लीमेंट्री जो रिज़ल्ट है वो आपका 100% आएगा। कब आएगा ये हम नहीं कह सकते, लेकिन 100% आएगा। लगभग अगर आता भी है तो 2 से 3 महीने का समय इसमें लगता है। कारण क्या है? क्योंकि जैसे ही अभी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, ज्वाइनिंग की डेट दे दी जाएगी। ज्वाइनिंग की डेट देने के बाद में जब तक लास्ट डेट है तब तक ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद भी 1-2 बार कॉल उनको किए जाते हैं। उसके बाद जो है जो सारे जो पद जो रिक्त रह रहे हैं उनकी सूचना फिर दोबारा बोर्ड भर जाएगी और वहाँ से जो है वेटिंग लिस्ट का कार्य आपका चालू होता है। तो इसमें समय लगेगा, वो आगे की चीज़ है। लेकिन अभी आपको जो विद्यार्थी सिलेक्शन ले चुके हैं उन्होंने डॉक्यूमेंट्स पूर्ति पहले से ही कर रखी होगी। कई विद्यार्थियों ने कर रखी है जिनको आशा थी। ऐसे विद्यार्थी जिनको नहीं हुआ है उनको निराश नहीं होना है। अपनी अगली जो वैकेंसीज है उस पर आपको तैयार करना है। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं कि आपने अभी हाल ही में एक मूवी जो चल रही है 12th फेल, आपने उसमें देखा है कि जैसे ही हमारा कोई परिणाम असफलता के लिए आता है तो तुरंत हमें समय नहीं गंवाना है। आपको तुरंत उसमें रीस्टार्ट दोबारा कर देना है। आप जिस भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपका जो यहाँ की जो तैयारियाँ है वो वहाँ पर आपके काम में आने वाली है। समय नहीं गंवाना है, कोई वेटिंग लिस्ट वगैरह के बारे में नहीं सोचना है, आए तो आए, नहीं आए तो नहीं आए। लेकिन आपको अपनी तैयारी में पुरजोर से लगे रहना है
क्योंकि आपने आपका रिजल्ट देख लिया है। रिजल्ट बिल्कुल ये हमारे इसकी ओर से बहुत जल्दी से सारी प्रक्रिया, मैं आपसे कह रहा था कि मार्च में सारी प्रक्रिया, आपकी नियुक्ति तक की प्रक्रिया आपके इन 2 महीनों में होने वाली है। फरवरी और मार्च में आपकी 100% आपकी नियुक्ति आपको मिल जाएगी। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो कुछ भी होना है 100% इन 2 महीने में हो जाएगा। इसी का रिजल्ट आपने देखा कि आपका रिजल्ट भी इतनी जल्दी से आ गया। वीडियोज़ में हमने कहा भी था कि आपको जनवरी लास्ट में या फरवरी मिलेगा, लेकिन जनवरी में ही आपको देखने को मिल गया है। कट ऑफ का ज़रूर, मैं हालांकि हॉस्टल वार्डन में तो शुरू से ही कह रहा था कि हॉस्टल वार्डन में आपकी कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, क्योंकि उसमें विद्यार्थियों की संख्या ज़्यादा थी। कारण यह था टीजीटी पीजीटी में तो आपसे सीटेट वगैरह, टीजीटी में सीटेट का था और दूसरा आपके पास वो मांगा था आपसे बीएड वगैरह वो मांगा था, लेकिन यहाँ किसी प्रकार का कोई नहीं था, सामान्य था। इसलिए हॉस्टल वार्डन में विद्यार्थियों की उपस्थिति भी थी, विद्यार्थियों की संख्या भी ज़्यादा थी और बच्चों ने मेहनत भी हॉस्टल वार्डन के लिए की थी, इसलिए उसका रिजल्ट, उसकी कट ऑफ तो ज़्यादा जानी ही थी। खैर जो भी है, रिजल्ट हमारे सामने है। अभी हम समय बिल्कुल नहीं गंवाना है, अपने आप में लग जाना है। अपने जो सूचनाएं हैं, सारी जो भी जानकारी और भी जो आपकी क्वेरीज है नीचे कमेंट्स बॉक्स में जरूर कीजिएगा। साथ में जो विद्यार्थी हमसे जुड़े रहना चाहते हैं, पेडागोजी साइकोलॉजी पढ़ना चाह रहे हैं, वो हमारे टेलीग्राम से जरूर जुड़िएगा, चैनल से जरूर जुड़िएगा। ऐसे विद्यार्थियों के लिए पुण्य शुभकामनाएं हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, और ख़ास करके वो विद्यार्थी भी हमारे ही हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है किसी कारण से। वो कमज़ोरी क्या है, उस कमज़ोरी को आपने देख लिया होगा। अब हमें कार्य करना है उस कमज़ोरी पर ही, जहाँ पर हमारी वीकनेस रही, क्या कारण रहा। ये इधर उधर की बातें हमें नहीं सोचनी है कि पेपर में धांधली हुई है, पेपर आउट हुआ है, पेपर में फर्जीवाड़ा हुआ है। इन सारी चीज़ों से दूर रहकर हमें केवल अपनी एग्ज़ाम, जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है, उस पर ही तैयारी करनी है, क्योंकि जो हो गया वो हो गया। जो आपको करना था वो पहले ही कुछ करना था, अब कुछ नहीं होने वाला है। अब तो आपके पास एक ही जरिया है, केवल और केवल प्रिपरेशन, अपने समय का सदुपयोग करना है, आगे आने वाली भर्तियों पर फोकस करना है। इस वाला जो अनुभव है, ये जो अनुभव है जहाँ पर हमारी कमज़ोरियाँ हैं, उनको हमें दूर करनी है, और इस कड़वे अनुभव को हमें आगे मीठे अनुभव में ज़रूर बदलना है। आप सभी के लिए हम लगातार आपके साथ हैं, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। सारी चीज़ें निःशुल्क हैं। आप चाहे टेस्ट सीरीज़ हो, चाहे आपको साइकोलॉजी की सारी क्लासेज हैं, पेडागोजी की, टीचिंग मेथड्स की सारी क्लासेज आपको बिल्कुल निःशुल्क मिल रही हैं इस चैनल पर भी। और आप ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी टेस्ट सीरीज़ आपके लिए निःशुल्क है। चाहे आप सेंट्रल की किसी भी एग्जाम संबंधित है, टीचिंग भर्ती संबंधित, आप नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, आप उस ऐप को डाउनलोड कीजिए, निःशुल्क अपने टेस्ट दीजिए। सारी चीज़ें निःशुल्क आपको वहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएगी। सबसे संवाद करने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप सभी के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके लिए जो आगे आने वाली जो चीज़ें हैं, आगे आने वाले समय है, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।